नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हल्द्वानी में अब 10 होगा पूरा अतिक्रमण। अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां अब होगी तैनात और इसे लेकर लगातार अगर आप कहेंगे हल्द्वानी का मामले को लेकर बयानबाजियां भी हो रही हैं। आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। जिस तरीके से हल्द्वानी में ये हिंसा का मामला देखने के लिए मिला है, इस वक्त जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर मलिक का बगीचा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल जिले के वनफूलपुरा में अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने की मांग की है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि नैनीताल जिले के वनफूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के दौरान अराजक तत्वों द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे लेकर दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इससे साफ है कि सरकार किसी भी शर्त पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के काम को रोकने वाली नहीं है। अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होने के बाद अतिक्रमण ध्वस्तीकरण और अराजक तत्वों को सबक सिखाने में दोनों में काम आएगी। बता दें कि हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। धार्मिक स्थलों के पास पुलिस फोर्स तैनात है। अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लिखित निर्देश जारी करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी उत्तराखंड सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी की ओर से आने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर कहीं अप्रिय घटना की बात सामने नहीं आई, फिर भी प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के पास फोर्स तैनात करने को कहा गया है। हल्द्वानी में हुई घटना के बाद मुस्लिम बाहुल्य जिलों देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी सहित अन्य जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। यहाँ मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। सभी जिलों में सुबह ही एसएसपी और एसपी ने फोर्स को ब्रीफ किया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैनात रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। यही नहीं, हल्द्वानी के वनफूलपुरा हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। शुक्रवार को प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने साथ डीजीपी अभिनव कुमार ने बनफूलपुरा थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सुनियोजित तरीके से थाना फूका गया, वाहन फूके गए, पुलिस पर पथराव किया गया, उससे साफ है कि इसके पीछे बड़ी साजिश जो है रची गई थी। इसे लेकर हमने आपको पहले भी बताया था कि डीएम वंदना ने भी बताया था कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हल्द्वानी हिंसा से जुड़ा मामला प्री प्लान यानी सुनियोजित था। उन्हें पता था कि कब जो है किस तरीके से एक्शन लेना है। उन्होंने जो है सारी तैयारियां कर रखी थी। उन्होंने प्लान कर रखा था कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आएगा और उस पर पथराव किया जाएगा, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को थाना बनफूलपुरा, हल्द्वानी और निकटवर्ती इलाकों में हुई हिंसात्मक घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जांच अधिकारी नामित किया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देशन पर मंडलायुक्त दीपक रावत मजिस्ट्रियल जांच करेंगे। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जो है दिए गए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि हल्द्वानी से जुड़ी लगातार जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जो है हल्द्वानी के मुस्लिम जो कट्टरपंथी दंगाई हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी सफलता मिली हल्द्वानी हिंसा के बाद, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जो जांच की है, उसके बाद 5 उपद्रवी जो है उनको गिरफ्तार उन्होंने किया है और उनके नाम जो है वो है मोहम्मद अरशद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद जिशान परवेज, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी। तो आप देखिए कि हल्द्वानी मामले को लेकर जहां विपक्ष जो है काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि राजनीति भी कर रहा है, बयानबाजी भी कर रहा है। हाल फिलहाल में जो है विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, ज्ञापन सौंपा था, मामले की न्यायिक जांच
दर्ज कराने की मांग की थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, उपद्रवियों के अगर आप कहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज थे, 5000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर जो है दर्ज की गई थी और लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी मामले का जायजा ले रहे थे। अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो है उनकी निगरानी उन्होंने रखी पड़ी है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना अब ना हो, क्योंकि लगातार भड़काऊ बयान जो है दिए जा रही है। कुछ मौलाना है वो है भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस वक्त और इस दंगे को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और इस दंगे की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकने का प्रयास भी कर रही हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जब नाम ये सामने आते हैं, जो लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया और उससे पहचान करके 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, तो उनके नाम जो है हम आपको फिर से बता दें कि ये जो है ये 5 नाम है जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितना जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, जितने तरीके से जो इन्होंने लैंड जब्त करके जो आप कह सकते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, सबको जमीनों जब्त किया जाएगा और इसे तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि पूरे जो है जमीन को, पूरे जो लैंड है उस पर से इनक्रोचमेंट को हटा दिया जाए। जो 5 उपद्रवी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, फिर से उसका नाम हम आपको बताएंगे। जो 5 उपद्रवी जिन्हें जो है इस मामले में, हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गिरफ्तार किया है, उसका नाम है मोहम्मद अरशद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद जीशान परवेज, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी। तो ये नाम है, ये 5 नाम है जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफी बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 5 उपद्रवियों को पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार करने का काम किया गया है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर हल्द्वानी मामले को लेकर लगातार अपडेट देखने के लिए मिल रही है और वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा और शांति बनाने का जो है पूरा जिम्मा अब सरकार अपने हिसाब से देखती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर लगातार जो है एक्शन लिए जा रही है। अब पूरी तरीके से अतिक्रमण जो फैला हुआ है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। हल्द्वानी में अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर मलिका बगीचा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल जिले के बनफूलपुरा में अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने की मांग की है। मुख्य सचिव ने अपना पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि नैनीताल जिले के बनफूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के दौरान अराजक तत्वों द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लेकर दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष नैनीताल को अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र जो है लिखा है। इससे बात साफ है कि सरकार किसी भी शर्त पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के काम को रोकने नहीं वाली है। अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होने के बाद अतिक्रमण ध्वस्तीकरण और अराजक तत्वों को सबक सिखाने में दोनों में जो है काम आएगी। बता दें हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों के पास पुलिस फोर्स तैनात है। सुबह से जो है माहौल में अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है काफी सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है देखने के लिए ना मिले और किसी तरीके की अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन जो है खराब ना हो, इसका भी पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है और इसलिए और 4 जो है पैरामिलिट्री फोर्स को जो है कंपनियों को बुलाया गया है जिससे तैनात किया जाएगा। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 उपद्रवियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।